अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से माता शबरी और प्रभु श्री राम के उपदेशों को हम लोग सुन रहे थे और पाठ के आधार पर क्रम क्रम से हम लोग पूज्यनों से सुन चुके हैं। और हम लोग जानते ही हैं कि कहने और सुनने का अंत नहीं है, अंत है जीवन में उतारने का। सब कोई भक्ति करते हैं और हम लोग भी भक्ति करने के लिए उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने कहा है, इन बातों को पहले जान लो, सार क्या है असार क्या है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा है, अहो भक्त सार भगति करो हो, असार भगति करी संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। इन बातों को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भक्ति सब कोई करते हैं, देखते ही हैं। झूठ बोलने वाला भी भक्ति करता है, चोरी करने वाला भी भक्ति करने के लिए बहुत तीर्थों में जाता है। नशा हिंसा विचार करने वाला भी देखी तीर्थों में जाकर के भक्ति करता है, दान पुण्य करता है। मांस मछली अंडा शराब खा कर के भी लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन विचार कीजिए लाभ आपको किस में मिलेगा, कब मिलेगा। भक्ति करने के लिए चले जाते हैं सभी पापों को करके, और पापों को करते हुए भक्ति करने के लिए जाते हैं, और यही मालूम नहीं है तो क्या होता है, तीर्थों से लौटते समय क्या करते हैं, पापों को करते करते आते हैं और आने के बाद भी पापों में हम लिप्त रह जाते हैं। विचार करना है। रावण भी भक्ति किया था लेकिन उसका सर्वनाश हो गया। सर्वनाश का कारण क्या था? जिस धन प्रतिष्ठा और देखते हैं संसार के ऐश्वर्य के लिए हम लोग क्या से क्या करते हैं, प्रत्यक्ष में देख लीजिए। और हमारे श्री राम ने जो उपदेश दिया है, उनकी श्री राम को तो मानते हैं लेकिन श्री राम ने जो कहा है वो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो मानने के लिए हम तैयार नहीं है। भगवान शंकर को मानते हैं लेकिन भगवान शंकर ने जो कहा है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उनको प्राप्त करेंगे। तो कैसे होगा? रावण यही किया। रावण के पास क्या नहीं था? जिस धन को देकर के हम भक्ति करना चाहते हैं, संपत्ति को देकर के भक्ति करना चाहते हैं, वो रावण के पास तो था। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 11 वन घर दिया न बाती। सोने के महल, रुपए की छाजा, अछोरी चले नगरी का राजा। मतलब क्या हो गया? विचार करना है। रावण के पास सब कुछ था, सबसे ऊंचे कुलशील में जन्म लिया, और उनके पास इस तरह का था कि सारी देवी देवता उनकी बातों को सुनते थे। अब देख लीजिए, सब कुछ प्राप्त था। भगवान शंकर की पूजा भी, और पुजारी में वे साधारण नहीं थे। जिस भगवान शंकर की पूजा करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वे भगवान शंकर को अपने पास ही बुला लेते थे। अब सोच लीजिए, लेकिन क्या हुआ? इतना कुछ करने के बाद भी उसका सर्वनाश हुआ। सर्वनाश का कारण क्या था? एक ही था कि वह भक्ति भी करता था जो हम आप कुछ लोग करते हैं। क्या करते हैं? भक्ति करते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, मदरा पान भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। यही रावण करता था और रावण का सर्वनाश हुआ। तो हम आप किस खेत के मूल्य है, विचार कर लीजिए।
विचार तो करना पड़ेगा। मांस, मछली, अंडा, शराब, हमारे संत साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा है, मद मान मत्सर ये दुर्गुण है जितने, इन्हें कोस लाखों भगाना पड़ेगा। लाखों कोस इससे दूर जब तक नहीं रहेंगे तब तक आपसे भक्ति नहीं हो सकती है। आप भक्त नहीं बन सकते हैं। इसके लिए आपको मांस, मछली, अंडा, शराब, ये जो दुर्गुण है, ये जो पाप है, महापाप, इससे बचेंगे तब आप भक्ति करने के अधिकारी होंगे और तब भक्ति का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन लोग देखिए इधर से नशा खाते खाते तीर्थ करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद फिर नशा सेवन करते करते घर आ जाते हैं और नशा सेवन करते ही रहते हैं। लाभ क्या मिला पूजा से? परिवर्तन क्या हुआ? घर में भी शांति नहीं, आपके अंदर शांति नहीं। इसलिए सबसे पहले जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, जो पाप है, इससे सबसे पहले बचना पड़ेगा, तब आप भक्ति करने का अधिकारी होंगे। जब भक्ति करने का अधिकारी आप हो जाएंगे, जान लीजिए आप जहाँ हैं वहीं शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जहाँ हैं वहीं प्रभु श्री राम आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, वहीं देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मांस मछली छोड़ने, दारू शराब अगर छोड़ने योग्य नहीं है, आप दशहरा में क्यों त्यागते हैं? आप छठ में क्यों छोड़ते हैं? अब जान लीजिए, जब छठ होता है, दिवाली और नवरात्रा, उस समय आप इन चीज़ों को छोड़ते हैं। इससे पता चलता है खाने योग्य नहीं है। केवल 9 दिन माता दुर्गा का आशीर्वाद हो, 6 दिन छठ में मांस मछली अंडा शराब का त्याग करेंगे और भगवान भास्कर का आशीर्वाद मिले। इसके अलावा दिन क्या होगा? क्या चाहिए? महिषासुर बनेंगे। इसलिए विचार कर लीजिए, भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पहले मांस मछली अंडा शराब जो है, कोई मांस मछली खाने वाले कह दे कि हम हिंदू हैं, कोई मांस मछली खाने वाले कह दे हम इस धर्म को मानते हैं, जो मांस मछली खाते हैं वे किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जान लीजिए, मछली एक देख लीजिए, मछली को आप खाते हैं, लाश लाते हैं, तो आप मांस मछली खा करके आप विचार कीजिए, मांस मछली क्या नहीं खाती है? घोड़े को मरता है घोड़ा, तो देख लीजिए, आप दे दीजिए पानी में, मछली खा लेगी। सांप को मार करके दे दीजिए, मछली खा लेगी। शुगर को मार करके दे दीजिए, मछली खा लेगी। आप पैखाना पेशाब दे दीजिए, मछली खा लेगी। गौ को मार करके दे दीजिए, मछली खा लेगी। शुगर मार करके दे दीजिए, मछली खा लेगी। अब कुत्ता जो मरा हुआ रहता है रोड के किनारे, कितनी बदबू आती है, पूरा कीड़े शरीर में है, उसको एकदम पानी में देते हैं तालाब में, लगता है कि मछली के लिए तो आज तो सभा पर का भोज ही है। इतने कुछ खाने वाले को हम खा कर के कहे हम फलाने धर्म को मानते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, इस धर्म को मानते हैं। जो मछली खाते हैं वे किसी धर्म के अधिकारी नहीं है। मछली खाने वाले, मुर्गा खाने वाले, कितनी निकृष्ट वस्तु को आप खाते हैं। पैखाना जो खा ले उसको हम खा ले, लेकिन पैखाना खाने के लिए तैयार नहीं रहते। कैसे होगा भाई? जो खखार हम निकालते हैं वो मछली खाती है, उस मुर्गा खाती है, मुर्गा को हम खाते, लेकिन खखार डायरेक्ट नहीं खाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट खाएंगे। क्या होगा? भक्ति करना चाहते हैं, सबसे पहले इन बातों को जान लीजिए। जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, इससे बचिए, तब किसी संतों से सज्जुक्ति जान लीजिए।
बिना जुक्ति जाने नहीं होगा। रावण का सर्वनाश हुआ, 100 भाई कौरव का सर्वनाश हुआ। क्या हम आप किस खेत के मूली हैं? संत कबीर साहब ने कहा, मांस मछलियां खात है, सुरा पान से हेत, ते नर जर से जाएंगे, ज्यों मूली की खेत। आप बहुत खेती की करते हैं, देखे हैं, लेकिन आप देखेंगे किसी चीज को, फसल को लेने के बाद उसका कुछ रह जाता है, लेकिन जब मूली उखाड़ते हैं वह जड़ मूर से उखड़ जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। उसी तरह से मांस मछली अंडा शराब खाने वाले धर्म के जड़ से ऐसे उखड़ जाएंगे, जरा सा भी कहीं भी उसको धर्म का लाभ मिलने वाला नहीं है। तब जान लीजिए, इतना कुछ छोड़ने के बाद तब आप भक्ति करना चाहते हैं, और तब संतों से सज्जुक्ति जान करके, हमारे संत साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति की युक्ति है सदगुरु बताते, जिसे सीख जीवन को ढाना पड़ेगा, युक्ति बिना भक्ति साही न होगी, 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। जिस दुख से छूटने के लिए भक्ति करते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, तीर्थ में चले जाते हैं, धाम में चले जाते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आवागमन के चक्र में पड़े ही रह जाएंगे। तो क्या हुआ? यही सदगुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सार भगति करो हो। सार क्या है, असार क्या है? संतों से सज्जुक्ति जान लीजिए। जुक्ति जान करके आप जहाँ हैं, घर में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, चाहे नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जहाँ हैं वहीं बैठेंगे, वही तीर्थ हो जाएगा, वही धाम हो जाएगा, वहीं के लोग जाकर के फूल चढ़ाने लगेंगे, जय जयकार करने लग जाएंगे, वहीं दर्शन हो जाएगा। ये है, आप पापों से बच करके भक्ति करेंगे, तब आप इन चीज़ों का लाभ ले सकेंगे। आगे हम लोग पूज्य गुरुजनों से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतों से